सुप्रभात बच्चों। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या है? सबसे पहले ह्यूमिडिटी के बारे में हम जानते हैं। जो हमारी वायु है उसमें जल मॉइस्चर के रूप में रहता है, वाष्प के रूप में रहता है। यही ह्यूमिडिटी है। सूरज की किरणों से, उनके द्वारा नदियों से, तालाबों से, झीलों से, समुद्रों से यह नमी वाष्प होती है। यही आर्द्रता है। अब इसके मेन 3 पार्ट है। फर्स्ट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। सीधे शब्दों में कहें तो इस समय वायु में जलवाष्प की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। कितने समय प्रेजेंट है, ये तो है शब्द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। जितनी वायु गर्म होगी आर्द्रता कम होती चली जाएगी, और ठंडी वायु में आर्द्रता अधिक होती है। दूसरा आता है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वायु में प्रति इकाई भार में इस समय जलवाष्प कितना परसेंट है, ये किलोग्राम में नापी जाती है। जैसे विषुवतीय प्रदेशों में 1 किलोग्राम में 16 से 18 ग्राम जलवाष्प की मात्रा होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। प्रोपोर्शन की बात करेंगे, यूनिट ऑफ प्रोग्राम में इसको मेजर करते हैं। तीसरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। सीधा सा अर्थ अगर इसका कहें कि इस समय वायु में विद्यमान जो जलवाष्प की मात्रा है, इसके अलावा कितनी और क्षमता है कि जलवाष्प वायु ग्रहण कर सकती है। एक निश्चित तापमान पर वायु में विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसी तापमान पर वायु की आर्द्रता कितनी सामर्थ्य हो सकती है, कितनी ग्रहण कर सकती है। कितनी क्षमता उसके अंदर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको हम सापेक्ष आर्द्रता में कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में तो एक्चुअल में कितनी ह्यूमिडिटी है, 2 ही मेन बातें पढ़ने लायक है इसमें, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो दोनों को एक दोबारा मैं बता देता हूँ। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में होता है कि इस समय कितनी जलवाष्प की मात्रा है। सापेक्ष में क्या होगा, कितनी और ग्रहण कर सकती है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।